सो हेलो किड लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इमेजिन एक पेंटिंग जो एक तरफ 300 मिलियन वॉन में बिक रही है और दूसरी तरफ उसका सेम टू सेम वर्जन किसी और के घर में ऑलरेडी लटका हुआ है। अब कौन असली और कौन नकली? यही है ट्विस्ट जो बियॉन्ड द बार एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें मिलता है। एंड बिलीव मी, इस एपिसोड ने कोर्टरूम ड्रामा को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक नई कंट्रोवर्सी के साथ। सीओ यंग प्राउडली अपनी फ्रेंड सर्कल को एक आर्टिस्ट रियू गॉन मो की पेंटिंग दिखाती है जो अभी 300 मिलियन वॉन में बिक चुकी है। पेंटिंग का नाम है फिस्टा। लेकिन शॉकर तब आता है जब ये जिन बैठी होती है बोलती है कि ये तो बिल्कुल उसकी पेंटिंग जैसी है जो उसके घर में ऑलरेडी है। वो पेंटिंग एक और आर्टिस्ट जंग हाई ने बनाई थी जिसका टाइटल है अम्यूजमेंट पार्क। अब ऑब्वियस है कि एक ही पेंटिंग के दो नाम। कॉपी किसने किया? यही है असली सवाल। लेकिन एपिसोड सिर्फ आर्ट फॉर तक लिमिटेड नहीं था। पैरेलली हमें स्योकुन और योना का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी दिखाया जाता है जिसमें हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। योना कैजुअली स्योकुन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है बट विद वॉनजुन बेबी। ऊपर से वो ब्लेम भी चलाती है कि स्योकुन उसके साथ नहीं था। एंड ऑनेस्टली गाइस, योना का कैरेक्टर हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। एंड अब आते हैं मेन कोर्टरूम ट्रैक पर। ली एंड सीओ फर्म को कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस मिलता है और रियू गॉन मो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसकी फिस्टा असली है और अम्यूजमेंट पार्क नॉक ऑफ। एंड दूसरी तरफ जियोंग की तरफ से केस डिफेंड करने आती है हमारी न्यू बी लॉयर ह्योमिन। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ह्योमिन इसे प्रो बोनो केस के तौर पर लेती है, मतलब एकदम फ्री में। और येलिम फर्म के बड़े बॉसेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन ह्योमिन के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक टेस्ट है कि क्या वो अपनी स्किल से ये केस जीत पाएगी या फिर नहीं। ह्यूमन कोर्ट की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करती है, नर्वस होती है और उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो होता है। लेकिन स्योकुन उसे गाइड करता है, एक पावरफुल लाइन भी बोलता है, लेट गो ऑफ योर बाइसेस एंड लुक एट द एजेंट्स। एंड यही लाइन पूरे एपिसोड को कैरी करती है। कोर्ट रूम सीन में इनिशियली ह्यूमन वीक लगती है, जंग आए भी पैनिक कर जाती है और यहाँ एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ सामने आता है। जंग आए को एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है लेकिन उसकी मॉम ने कभी इस चीज को रजिस्टर नहीं कराया ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट पर मुझे लगा केस कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ह्यूमन फाइनली अपने मेंटोर की एडवाइस को फॉलो करती है और जंग आए से पेंटिंग के हिडन डिटेल्स के बारे में पूछती है। एंड एक चीज सामने निकल कर आती है कि अम्यूजमेंट पार्क वाली पेंटिंग में एक सीक्रेट हिडन पोर्ट्रेट है जो सिर्फ लाइट्स ऑफ होने पर ल्यूमिनस पेंट के थ्रू दिखाई देता है। और वो पोर्ट्रेट है जंग है के फादर का। एंड इस एक रिवील ने पूरा केस पलट दिया। गॉनवो पहली बार शॉक लगता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन एंड में कन्फेस कर ही देता है कि उसने ये पेंटिंग कॉपी की थी। एंड वो भी सिर्फ जेलसी की वजह से। उसका एरोगेंस उसका डाउनफॉल बन जाता है। कोर्ट केस के बाद सब लोग ह्यूमन की तारीफ करते हैं और सबसे बड़ी बात, स्योकुन फाइनली उसे मिस कैंग के बजाय उसके नाम से बुलाता है। एंड ये छोटी सी चीज कैरेक्टर डेवलपमेंट को परफेक्टली शो करती है। एंड ऊपर से एक और ट्विस्ट एपिसोड के एंड में यूलिम के फाउंडर मिस्टर को रिटायर कर जाते हैं और नए पार्टनर के तौर पर वॉन नायोन को अनाउंस करते हैं। मतलब अगले एपिसोड में हमें और भी ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। एंड एपिसोड 5 मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। कोर्ट रूम सीन्स एकदम इंटेंस थे। ह्यूमन का नर्वसनेस से कॉन्फिडेंट लॉयर बनने का ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक फील होता है। तो ओवरऑल एपिसोड 5 एक सॉलिड एपिसोड था। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड।